पाकिस्तान टूटेगा और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। क्यों केवल एस्ट्रोलॉजी को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। तय माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ दें। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोना बढ़ने वाला है भाई, सोना सस्ता नहीं। अभी मई जून के बाद आप रेट देखना, सोने के ऊपर जाएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं ना, तो सच सुनने की हिम्मत रखें। अगर कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है, पाखंडी है। लेकिन जो भविष्यवाणी हम करते हैं अगले 3-3, 5-5 सालों की, क्या वो यही कर सकता है? कितने ऐसे ज्योतिष मार्केट में हैं जिनको पंचांग पढ़ाना नहीं आता। अच्छा, जो ज्योतिष का बेसिक रूल है, अगर आपको पंचांग पढ़ना नहीं आता आप ज्योतिष बन ही नहीं सकते भाई। आप गणना कैसे करोगे? पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं। अगर आपको वही नहीं पता, तो 3 नक्षत्र, वार और योग और करण, ये 5 अंग हैं। अगर आपको यही नहीं आते तो आप गणना कैसे करोगे? तो वो जो ज्योतिष बन रहा है ना 6 महीने का क्रैश कोर्स करके, साल भर का क्रैश कोर्स करके, वो डायरेक्ट प्रेडिक्शन सीखते हैं, वो गणनाएं नहीं सीखते। और फिर वो क्या करते हैं, एक इस ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनी, 2 उसकी सुनी, 3 उसकी सुनी, उसमें से अपना कुछ मिलाया, कंक्लूड करके बोल दिया। फिर अंत क्या होता है वो आप सबके सामने है। बिल्कुल। सर, अभी कुछ समय पहले प्रतीक यादव की मौत हुई थी जी, तो कुछ आपने उसके ऊपर गणनाएं की? नहीं, मेरी कोई गणना नहीं है। प्रतीक यादव की कुंडली मेरे पास नहीं है भाई, और ना ही मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी मिला था। ये सत्य है। बिल्कुल। सर, आजकल देखा जाता है कि जो बाबा नए तरीके के आ रहे हैं, कोई आता है तमाकू बाबा, कोई आता है शराबी बाबा, और कई रीलें आती हैं कि जो हनुमान जी के दरबार में बैठ के नारियल फोड़ने के लिए जाते हैं और हाथ में लग जाती है तो एक्सप्रेशन दिख जाता है, तो रीलें वायरल होती हैं। तो जो ऐसे बाबा जो होते हैं, जो कि बच्चे, कई की उम्र 12-16 साल होती है, वो कोई तरह तरह के नशे करके, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी, सनातन में नशे का कोई भी स्थान नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो शराब पी रहा है, तमाकू खा रहा है, या आप जो भी दुनिया भर की चीजों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो नाम भी नहीं जानता इतने सारे। अगर कोई भी व्यक्ति ये कर रहा है और फिर खुद को सनातनी कह रहा है, या खुद को कोई बाबा बता रहा है या सिद्ध संत बता रहा है, तो वो पाखंडी है। सावधान हो जाइए। ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सनातन में इसकी कोई जगह है ही नहीं। सनातन में सिर्फ एक ही नशे की जगह है, वो है राम नाम का नशा। बिल्कुल। और मैं तो डंके की चोट पर हमेशा कहता हूं, पार्थ, आपको नशा ही करना है तो ऐसा करो ना जो कभी उतरे ना भाई। ये कोई नशा है? आपने शाम को शराब पी, शायद घंटे 2 घंटे में उतर जाती होगी, 3 घंटे हो सकता है, सुबह तक मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी पी नहीं भाई, ठीक है, तो मैं जानता नहीं। और जो भी लोग सिगरेट पीते हैं या कुछ भी, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आनंद आता है उनको, लेकिन जो भी है वो नशा आई थिंक परमानेंट तो नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को कि शाम को हरकतें कुछ और होती हैं, सुबह कुछ और होती हैं। मैं भी समाज में रहता हूँ, तो वो एक टेम्परेरी नशा है। क्यों ना हम एक ऐसा नशा करें जो परमानेंट हो, जो कभी उतरे ही ना, और वो नशा है राम नाम का नशा। तो उसकी तरफ जाओ ना भाई, वो है असली नशा। जिस दिन वो नशा चढ़ गया, जिस दिन राम नाम का, कृष्ण नाम का, विष्णु नाम का नशा, शिव नाम का नशा जिस दिन चढ़ गया, समझ लो कि आपका जीवन तर जाएगा। ये लोग तो छोड़ो, परलोक भी तर जाएगा। बिल्कुल। और फिर आप ईश्वर के होंगे और ईश्वर आपके होंगे। बिल्कुल। सर, मथुरा में कब तक बनेगा मंदिर? बताइए। सनातनी होने के नाते मैं तो चाहता हूं भाई जल्दी से जल्दी बने। लेकिन आपने इस पे कुछ गणना तो करी होगी, काफी पहले से जो है चर्चित विषय है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बड़ा चर्चित लंबा विषय है। इस पे गणनाएं करना इसलिए संभव नहीं है कि ये मामला कानून जो है अदालत में है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो भी अदालत की अपनी कार्रवाई है वो चल रही है। तो मैं गणनाएं इस पे इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि भाई क्या उनका आधार है। और जो हमारे वकील साहब हैं, जैन साहब, जो केस लड़ रहे हैं, बनारस का भी उन्होंने लड़ा, बड़ा सम्मान करता हूँ, उनसे भी व्यक्तिगत कभी मिला नहीं हूँ, बट यह है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप लड़ते रहिए, और एक सनातनी होने के नाते आपको कहीं कोई आवश्यकता अगर मेरी पड़ती है तो मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है जी, वो आपको किस सेक्टर में आपको सलाह देना चाहेंगे? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आज भी क्या करके जा रहा हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में मेडिकल फील्ड, आईटी फील्ड, टेक्निकल से संबंधित चीज़ें, और ये सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे बढ़ने वाली है। इसमें आप घुस जाइए, इसमें आप खुद को झोंक लीजिए, खुद को इतना एक्सपर्ट बना लीजिए कि कोई आपकी जगह न ले पाए। गारंटी से आपका भविष्य खतरे में नहीं होगा। बिल्कुल। सर, आने वाले कुछ महीनों में जिस तरीके से हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो महंगाई तो बढ़नी है भाई, महंगाई तो निश्चित है कि बढ़ेगी। तो महंगाई के लिए तो सतर्क रहें। तभी मैं कहता हूं कि खर्चे कम करें, लिमिटेड खर्चे करें, अपने परिवार के बारे में सोचें, बाकी किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। परिवार सुरक्षित है, परिवार खुश है, तो सब दुनिया खुश है।